हेलो, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहती हूँ जब ज़्यादा लोग आए। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे लाइव में ही बताऊँगी क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं। वेट मैं पूछती हूँ, कमेंट ऑन करूँगी, बाद में कमेंट ऑफ फिर भी करूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ मुझे डिस्टर्ब करें कमेंट्स के साथ, क्योंकि मैं फोकस करना चाहती हूँ अपनी बात पे। ठीक है, आई होप यू डोंट माइंड। बताइए आप सुन रहे हैं मुझे प्लीज़? आवाज़ अच्छी तरह से आ रही या नहीं? आवाज़ आ रही है या नहीं मेरे दोस्त? प्लीज़ कैसे कमेंट देखना, यहाँ पे कमेंट कहाँ है? आवाज़ आवाज़ आ रही है? प्लीज़ आवाज़। ठीक है, ओके ओके, आई विल टर्न ऑफ इफ़ यू डोंट माइंड। आई टर्न ऑफ द कमेंट्स। मैं बताती हूँ सब कुछ शुरुआत से। पहले बताती हूँ कैसे मुझे पता चला। मुझे आया मैसेज कल किसी औरत से। पहले मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस ऑफ किया। आपको पता है, जब से मैं इंस्टाग्राम वापस आई मैं बहुत डर के आई, क्योंकि मतलब मुझे पता है सब कुछ कि सब कुछ मेरी जिम्मेदारी, मेरी गलती। मैं वैसे बहुत गलत औरत हूँ, लेकिन फिर भी हर किसी को, इवन गलत औरतों को भी शायद पसंद नहीं आएगा जब हर रोज़ कुछ हेटफुल कमेंट्स आए करेंगे। हालांकि ज़्यादातर पॉजिटिव आते हैं, धन्यवाद। तो इसलिए मैंने मैसेजेस ऑफ किया। फिर मैंने सोचा कि मैं ऑन करूँ मैसेजेस सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझे फॉलो करते हैं, नॉट दूसरे लोग। इसलिए मैंने ऑन किया और अचानक से मुझे एक मैसेज आ रहा है। तुम, डू यू नो दैट विदिक एंड द नेम ऑफ द गर्ल दे आर डेटिंग? आई वॉन्टेड टू कन्फर्म। उस बार मुझे लगा कि ये बस कोई हेट ताकि मैं गुस्सा हो जाऊँ, कोई मेरे से प्रैंक कर रहा है, प्रैंक। तो मैंने बहुत सरकास्टिक तरीके से उसको रिप्लाई दिया कि हाँ, आई नो, आई विश देम टू बी हैप्पी, बिकॉज आई सच में मैं हंस रही थी एंड आई वॉज श्योर कि व्हाट द फक दे आर सेइंग। और मतलब आप समझ गए। फिर मैंने विदिक से भी शेयर किया, तब वो था अपने लंच ब्रेक पे आया और बोला कि देखो क्या उन्होंने लिखा, और विदिक ने भी हंसा। उस सच में एक्टर, एक नंबर का एक्टर, एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन। उसके बाद क्या उसके बाद हुआ? उसके बाद मैं उसका मैसेज आ रहा है फिर से, बट आई वॉन्ट टू कन्फर्म बिकॉज शी इज़ वेरी परेशान, दिस गर्ल इज़ वेरी परेशान, आई वॉन्ट टू कन्फर्म, प्लीज़ शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, दिस इज़ हर फोन नंबर। पहले उसने नहीं लिखा फ़ोन नंबर, पर उसने बोला कैन शी कॉल यू, शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। आई सेड येस। फिर मुझे थोड़ा सा शक होने लगा कि क्या है। फिर मैं विदिक से ज़्यादा पूछने लगी कि विदिक बताओ, अभी बताओ, क्योंकि मुझे वैसे पता चलेगा, मैं बात तो करूँगी, पता चलेगा, तो इससे अच्छा मैं तुमसे सुनूंगी। तुमने कुछ किया मेरे साथ, चीट या कुछ अफेयर या कुछ पसंद किया किसी को या किसी से बात की, वो आपको यकीन नहीं होगा। वो यहाँ पे खड़ा था अपने घुटने पे खड़ा था, बोल रहा था नो बाबू। वो मुझे बाबू बुलाते, कभी कभी क्रिस्टीना बुलाते, कभी कभी ज़्यादातर बाबू नो बाबू नो। आई स्वेयर ऑफ माई मॉम, आई स्वेयर माई मॉम विल डाई, आई स्वेयर ऑफ माई फादर मेमोरी, आई स्वेयर। वो इतने यकीन से। और उसने वो भी मुझे बोलता था तुम्हारे बारे में तो भी मुझे जब मैंने इंस्टाग्राम चलाता था तो मुझे भी बोलते थे बहुत बुरा। तो मैंने तो किसी पे की बात पे नहीं गया, तो तुम क्यों जाते हो? फिर बहुत ज़्यादा थी उसकी तरफ से साबुत और प्रूफ की, नो मतलब नॉट साबुत, लेकिन विश्वास दिलाना कि नो। फिर वो बहुत जल्दी काम पे भाग गया, पता नहीं क्यों, पर मैंने बोला अभी थोड़ा सा रुकोगी, शायद वो नंबर भेजेगी, और वो काम पे वो भाग गया काम पे। फिर मैंने सोचा कुछ अजीब है। फिर उसने नंबर भेजा और विदिक ने बीच में बोला कि अगर वो नंबर भेजेगी मैं बात करने के लिए भी तैयार हूँ। उसने भेजा नंबर और मैंने विदिक को कॉल किया, आ जाओ बात करो। और तब उसका बहुत बदल गया। वो इतने
यकीन वाले एक्टर से वो बन गए दूसरे इंसान, वो बन गए ऐसे इंसान जो बहुत घबराते हैं। और उसने बोला 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट कॉल करते हो बैक में। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों 2 मिनट, बस आ जाओ, मैं कॉल करती रहो मेरे साथ। उसने बोला नो सोचने दो, सोचने वो सोचने उसको कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कैसे वो एक्सक्यूज बनाएगा, बहाना, क्योंकि उसको पता था अभी तो बात होगी तो उसका वो फंस गया। तो उसने बाद में किया उसने बाद में मुझे बोला कि हाँ हुआ। तब मेरा दुनिया टूट गया। और मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा अभी बताती हूँ, बाद में बताती हूँ कि क्या डिटेल में मेरे साथ कैसे उस लड़की ने बात की, क्या उसने बोला। और वैसे तो आपको आधी बात पता है मेरी स्टोरी से, फिर भी बोलूँगी, ये बाद में बोलूँगी कि क्या उस लड़की ने बोला जब मैंने उस पे फ़ोन पे बात की। और बाद में बोलूँगी कि वीडियो का रिएक्शन किया था और वैसे क्या अभी चल रहा है। लेकिन उससे पहले अभी मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या था चीज़ जो मुझे शौक दिलाता था पहले, क्योंकि ये सब कुछ और ये पता नहीं इंस्टा पे दिखा, ओके, ये सब कुछ मैंने किया पहले, क्योंकि हर औरत को पहले ही महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है गड़बड़, हर औरत को पहले महसूस होता है। इसलिए मैं 1 महीने से, जैसे उस औरत ने बोला 1 महीने से हमारा रिश्ता चल रहा है, 1 महीने से मैं ही फील करने लगी कि कुछ मेरे लिए बदल रहा है उसमें। एक तो मैं आपको बोलूँगी कौन सा सबसे बड़ा पहला हिंट जो मुझे मिला, उसके 2 फ़ोन थे। एक आईफोन था जो मैंने उसको गिफ्ट नहीं किया, मैंने नया खरीदा और उसको अपने पुराना दिया, उसके पास था। और दूसरा उसने एंड्रॉयड लिया, सैमसंग। तो वो सैमसंग लिया, बस सारे उसकी चैट्स, व्हाट्सएप, सब कुछ एप्स आईफोन में ही थे। और सैमसंग उसने बस वैसे लिया, उसने जैसे मुझे जस्टिफिकेशन दिया, बस तुम्हारा ईमेल संभालना और बस, और कुछ नहीं, बस एंड्रॉयड चलाना में कंफर्टेबल है। तो वो ऐसे क्लेम करता था कि कोई व्हाट्सएप उस दूसरे फ़ोन पे नहीं है। और एक बार मुझे मेरे दिल में कुछ ऐसे बोल रहा था, मैंने सोचा मैं ट्राई करूँ, या कुछ ऐसे था कि वो उस नंबर पे जवाब नहीं देते थे, तो मैं उस नंबर से किया। तो और मुझे डबल स्टिक दिखा रहा था। डबल स्टिक मतलब मैसेज सेंड, और मतलब इसका व्हाट्सएप एग्जिस्ट करता है कि वो व्हाट्सएप मतलब इंस्टॉल है ना, डबल स्टिक जब होते हैं। तब मैंने थोड़ा सा सोचा, और क्यों दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप, क्यों 2 व्हाट्सएप, ओके वैसे हो सकते हैं, पर उसने मुझे क्यों बोला कि नहीं है। मैंने एक और बार पूछा, उसने बोला नहीं, इट इज़ ए ग्लिच ऑफ व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप ऐप की गलती है, इट इज़ नॉट व्हाट्सएप, आई डोंट हैव व्हाट्सएप। मैंने बहुत बार उससे बहुत पूछा, इवन कभी लड़ाई भी कि है तुम्हारे डबल स्टिक, कभी आ रहा था, कभी नहीं। एक बार उसने मुझे जैसा अभी लगता है डबल स्टिक आना बंद कर दिया, तो उसने मुझे ब्लॉक किया उस नंबर से, जैसे मुझे अभी लगता है। और दूसरा मेरे नंबर से मैंने ट्राई किया, एक मेरा इंडियन नंबर है और एक रशियन नंबर है, तो मेरे दूसरे अपने सेकेंडरी नंबर से ट्राई किया और वो डबल स्टिक दिखा रहा था, हालांकि मेन नंबर से एक स्टिक, क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे ऐसा लगता है अभी। पर उस बार मैं उसकी बातों पे आ गई और मैंने सोचा ओके चलो, वो कसम भी खा, वो हमेशा हर बात पे मैं बोलती थी खाओ कसम, मेरे लिए कसम की बहुत बड़ी चीज़ है। वो मुझे खिलाता था, तुमको आपकी खूबसूरती की कसम, तुम अगले हो जाओगे। मैं झूठ नहीं बोल सकती थी, मैं सच बताती थी। और वो मतलब अपनी मॉम की कसम भी अपने फादर जो मर गए, फादर जो मतलब गुजार गए इस दुनिया में, जो नहीं है, वो भी खाते थे उसकी कसम, उनकी कसम, अपने काम की कसम। ऐसे बोलते थे मैं गरीब हो जाऊँ, मेरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, मेरी गाड़ी बिक जाएगी अगर मैं झूठ बोलता हूँ। आप समझ सकते हैं कैसे एक्टिंग स्किल्स। फिर एक तो ये हिंट हुआ। फिर हिंट नंबर 2, मुझे वर्ड बेबी शुरुआत से पसंद नहीं है। और जब मुझे मेरा हस्बैंड या पहले जो मेरे रिश्ते थे, पार्टनर बोलते हैं बेबी, ये मुझे बिल्कुल शुरुआत से पसंद कभी नहीं था। मुझे आई हेट वर्ड बेबी। तो मैं शुरुआत से उसको बोला, शुरुआत से जब हम बस मिले, मैंने बोला मुझे वर्ड बेबी से बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ नो बेबी नो।
तो वो मुझे ज़्यादातर बुलाता था बाबू 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 बाबू, वेरी क्यूट। और फिर कभी कभी नाम से क्रिस्टीना, जब बहुत सीरियस मूड, मेरा असली नाम जो है ना। और एकदम से 2 साल सब ठीक था, वो मुझे बुलाता था बाबू हमेशा। और एकदम से बहुत अचानक से 1 महीने से वो मुझे बुलाने लगा बेबी। कभी कभी मैंने बोला क्या, उसने बोला बस टंग स्लिप हो गया। ओके, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, कभी कभी व्हाट्सएप मैसेजेस में भी हुआ, कभी कभी मुंह से निकल गया। और मैंने सोचा मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं कनेक्ट कर सकती हूँ सारी बात। अगर तुम 2 साल से नहीं बुलाते थे मुझे बेबी और अभी बुलाने लगे, शायद कोई और है जिसको तुम बुलाते हो बेबी और तुम कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे 2 बेबी हैं। मुझे शक हुआ और तब मैंने बहुत लड़ाई की, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। जब मैं लड़ाई करती हूँ पता मैं कैसे बिहेव करती हूँ, मैं पूछने लगती हूँ, फिर मुझे विश्वास नहीं होता है, मैं लगती हूँ बोलना बताओ, मतलब मैं रोने लगती हूँ और तेज़ आवाज़ में बोल सकती हूँ। और मतलब ऐसे कुछ कभी कभी होते हैं कि मैं अपना सामान पैक करती हूँ और वो मुझे रोकते हैं। मतलब हमारी लड़ाई ऐसी, मैं भी ठीक नहीं हूँ, मैं भी पागल इंसान हूँ, मैं समझती हूँ। फिर बेबी वाला वो ये दूसरे हिंट था और उसने पता कैसे उसको जस्टिफाई किया कि क्यों वो पहले मुझे बेबी नहीं बुलाता था 2 साल मतलब, और अभी बुलाने लगा अचानक से। क्योंकि उसने बोला मैंने गाना सुना वहाँ पे बेबी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जिस बेबी, ये पता नहीं इंग्लिश या हिंदी, इसलिए मैं तुमको बेबी बुलाता हूँ, वैसे बाबू ही बुलाऊंगा। तो आखिरी हफ्ते वो केयरफुल होने लगा और वो मुझे बाद में बेबी बुलाना बंद किया, लेकिन 2 हफ्तों तक तो बुलाया पहले दिसंबर महीने में। फिर क्या हुआ, फिर हिंट नंबर 3। एक बार हुआ कि वो अपने दोस्त को ड्रॉप करता था और मैं परेशान थी, शक तो मुझे होता था दिसंबर में, तो मैं बार कॉल कर रही थी। और एक बार उसने मुझे बहुत रूड तरीके से, बिना गाली लेकिन रूड तरीके से अपने दोस्त के सामने चिल्लाया। मैं माइंड नहीं करती हूँ जब तुम मेरे सामने मुझे चिल्लाते हो, मुझे चाहे थापड़ मारो, मैं भी मार सकती थी, वो भी मार सकता था। आई डोंट केयर, डू व्हाटएवर करो, कुछ भी करो जब हम अकेले पे है, पर दोस्त के सामने बेइज्जती करना ये, और वो पहले नहीं था। मुझे थोड़ा सा समझने लगा कि मेरी वैल्यू वो थोड़ा सा नीचे। हालांकि कभी कभी वो दिखाता था बहुत कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब मुझे शक होता था मैं पूछती थी, मैं मुझसे प्यार करते तो तुमको ऐसा पति नहीं मिलेगा। वो मुझे ऐसे बोलते था, वो चिकन हमेशा बनाता था, बोलते थे तुमको ऐसा पति नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लिए चिकन बनाते, पर वो खुद के लिए भी बनाता था। मैं मतलब तुमको ऐसा पति, वो सब कुछ। ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि वैसे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और करना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती हूँ। फॉर एग्जांपल तुमको कोई ज़रूरत है, ऑफ कोर्स मैं दूंगी अगर मेरे पास है एक्स्ट्रा, और तुम मेरे परिवार हो, मैं क्या पागल हूँ? ऑफ कोर्स मैं जो मेरा है वो तुम्हारा है। लेकिन जब ये होते हैं कि तुम दूसरी लड़की के साथ कुछ चलाते हो और इस लड़की से तुम नहीं शर्माते हो लेना भी, मतलब मैं नहीं बात करना चाहती हूँ क्या किया, पर सपोर्ट मैं उसको करती थी। अच्छे रेंट भी मैं से होता था इस अपार्टमेंट, और दूसरे तरीक़ों से मैं, अगर मैं काउंट करना है बहुत गिरी हुई हरकत होगा। एक और बार मैं बताऊंगी, अपना पॉइंट क्लियर करूंगी कि मैं माइंड नहीं करती हूँ, पर दुख होता है कि जब इस मोमेंट्स तुम किसी और से क्यों, फिर अगर उससे प्यार है तो आई फील लाइक आई एम यूज्ड, लाइक तुम मेरे साथ बस इसलिए, या अगर उसके लिए फीलिंग्स है तो मेरे साथ क्यों नहीं शर्माते हो तुम कुछ बोलना, कुछ जब तुमको कुछ मंगवाना है या कुछ ऐसा, थोड़ा सा भी शर्म। वो ऐसे भी बोलते था हम जाएंगे ना, वेकेशन पे जाएंगे, बाहर जाएंगे ना, वो चाहता था जाना कौन से साउथ अफ्रीका केप टाउन जाएंगे। तो मैं ये भी रेडी थी, तैयार थी उसके साथ, मतलब
बस दुख होता है कि जब बाद में पता चलता है ये तो सारा समय तुम किसी और के साथ थे। और फिर वो क्या मैं और बोलना चाहती थी, कुछ और पक्का मैं बोलना चाहती थी, वेट, कुछ और थी बात मेरे दिमाग में उस बोलने से पहले कि क्या उस लड़की की कॉल पे बात आने से पहले मैं चाहती हूँ बात करना, पर मैं भूल गई क्या मैं बोलना चाहती थी। हाँ, कि मेरे साथ रहना आसान नहीं था, क्योंकि जब मुझे फील होता है कि प्यार की कमी, अटेंशन की कमी, तो मैं परेशान होने लगती हूँ। अगर आप ज़्यादा उसके बारे में जानना चाहेंगे, आप जस्ट गूगल borderline personality disorder favorite person syndrome, आपको पता चलेगा क्या मैं उसके लिए फील करती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे था कि सॉरी आप विश्वास नहीं, मेरा अपनी फैमिली की बात मैं आपको वैसे शेयर, इट इज़ वेरी प्राइवेट, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरा जो फादर मेरे हैं, बचपन में उनके साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी ही बुरा था। हम मतलब सब लोगों का बचपन बुरा होते हैं शायद, मतलब मेरे फादर के साथ जो मेरे फादर काफ़ी इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत बुरा बचपन। और शायद मैं ऐसी औरत हूँ, क्यों मैं हमेशा प्रीफर करती थी उस आदमी को जो मुझसे काफ़ी बड़ा है। वैदिक मेरे साथ 10.5 साल बड़ा था, 10.5 साल। और मुझे यह अच्छा लगता था, क्यों कभी कभी मैं उसको ऐसे भी बुलाती थी, डैडी, माय पापा। जब मैं आई नो ये क्रेजी है, ये पागल है, लेकिन जब मैं उठती थी, वो काम पे तैयार होता था, मैं सुन रही थी उसका आवाज़ कैसे वो तैयार हो रहा है, और मैं बोल रही थी, पापा, आई नो इट्स क्रेजी बट ही मेंट फॉर मी। आई नो ये काइंड ऑफ अटैचमेंट वो हेल्थी नहीं होता है, इट इज़ नॉर्मल, लोगों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, और दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट ये अजीब है। लेकिन मेरे साथ ऐसे था, और इसलिए जब मेरे पे ध्यान कम दिया जाता था उसकी तरफ से, तो मैं एक्ट भी करती थी इस तरीके से एक्ट करती थी, मतलब लड़ाई बहुत ज़्यादा करती थी। कभी कभी मैं पागल हो जाती थी, मैं बुरा कर सकती थी, फॉर एग्जांपल उसका कपड़ा गुस्से में काट सकती थी, और मतलब अपनी कोई चीज़, मैंने हमारा हीटर तोड़ दिया जो बहुत मतलब बड़ा अच्छा था, कुछ चीज़ें तोड़ना, मैंने कुर्सी तोड़ दी, 2 कुर्सी मैंने तोड़ दी ऐसे, बस गुस्से में, क्योंकि और शायद वो मेरे से परेशान हो गया। बट अगर परेशान हो गया, तुमको बोल सकते हो, तुम्हारे पास मुंह है, और इतना भी फेक नहीं होना। न्यू ईयर भी वो उसके साथ ही प्लान करता था सेलिब्रेट, और मैं राशि जाने वाली थी जब हमारी वो वाली लड़ाई ये वाली हुई मेरे बर्थडे पे, उससे 1 दिन पहले, और मेरे बर्थडे पे। अभी बता दो कैसे मेरे बर्थडे से पहले हुई, कैसे क्यों हुई। उसका फ़ोन आया, उसकी नई गर्लफ्रेंड का कॉल आया, और मैंने देखा कि कोई अननोन नंबर व्हाट्सएप में। फिर मैंने कॉल बैक किया, छीना उससे फ़ोन, कॉल बैक किया, और वहाँ पे औरत की आवाज़, और वो मुझे क्लेम करता था कि नहीं, ये वो उसकी कोई क्लाइंट है जो इंक्वायरी के लिए, उसकी क्लाइंट ट्रेनिंग के लिए जो क्लाइंट, तो वो वो मुझे क्लेम कर रहा था। और बाद में मुझे पता चला कि वो ही लड़की कॉल कर रही थी उसको। मुझे शक था, इसलिए उस दिन मैं विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मेरे आदमी के फ़ोन से कोई औरत, मतलब इसलिए ये हुआ। लेकिन उस समय उसने वो मंदिर भी गया, उसी दिन मेरे बर्थडे पे वो मंदिर गया, और बोला मुझे मंदिर में खड़े होके और भगवान को देख के, आई स्वेयर ऑफ गॉड, भगवान मुझे सजा दे। कैसे इतने झूठे होने की आप समझते हैं। और कैसे वो जस्टिफिकेशन देता था
तुमसे मैं परेशान हो गया, ये कुछ नहीं था, ये मेरे लिए बस टाइम पास था, कुछ सीरियस नहीं था, बस मैं तुमसे परेशान हो गया। तुम अपनी बीपीडी को सुधारो, अपनी बीपीडी को सुधारो। और बाद में जब मैंने उस लड़की को कॉल की, मैंने बोला डोंट वरी, आई एम, तब तक तो मुझे भी ऑलरेडी एक्सेप्ट किया। हालांकि आधी बात उसने तब भी नहीं बताया। उस लड़की से मुझे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पता चली और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, आई सेड आई डोंट हैव एनी रिलेशन विथ हिम, अगर तुम चाहते हो उसको ले लो। पर उसको भी पता चला कि वो उसको भी झूठ बोलता था, क्योंकि उसने बोला, वो लड़की भी मुझे जानती थी क्योंकि हम सारे लोग जिम जाया करते थे सेम पहले, बहुत पहले। तो वो मुझे जानती थी, वो मुझे फॉलो भी करती और जानती थी। और उसने उसको बोला, और वो जानती थी कि विदिक मेरे साथ था, पर विदिक ने उसको बोला, इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आता था। उसने उसको बोला कि आई ब्रोक अप, क्रिस्टीना मेकिंग मी परेशान, शी इज़ ब्लैकमेलिंग मी। उसने बोला मेरे बारे में कि आई एम ब्लैकमेलिंग हिम, don't know how I'm blackmailing, maybe I say, maybe this blackmailing he meant that I will die if you, पर ये तो हुआ बाद में, उसका तो अफेयर पहले से ही था, I don't know। तो उसने बोला ब्रेकअप किया क्रिस्टीना से, और आपने ये स्क्रीनशॉट भी पढ़ा जो मेरे हाईलाइट्स में भी है कि वो ऐसे एक्ट करता था, क्रिस्टीना से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। कितना आसान मुझे वो बच्चे की बात कर रहे हैं, और सच में वो मुझे ऐसे जस्टिफिकेशन देते थे क्यों वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं। एक बार मैंने उसको फोर्सफुली भी लिया व्लॉग में, और उसने ये व्लॉग मुझसे प्राइवेट करवाया। उसने बोला कि हमारे ब्रोकर जो फ्लैट जिसने हमको फ्लैट दिलवाया, उसने कॉल किया और बोला कि ओनर मना करता है, ओनर मना करता है फ्लैट दिखाना, फ्लैट नहीं दिखाना, क्योंकि ओनर नहीं चाहता इस फ्लैट को देखे। मैंने मान लिया, मैंने सोची ओके। बाद में मुझे पता चला वो बस आना नहीं चाहता था, और क्योंकि ताकि वो औरत ना देखे, क्योंकि वो भी मुझे देखती थी इंस्टा पर और यूट्यूब पे शायद भी। और बाद में हाँ, और उसने ये बोला कि क्या जस्टिफिकेशन उसने दिया कि कि उनके फैमिली और वो गए एक पंडित के पास, और पंडित ने बोला कि सोशल मीडिया में आपकी ज़िंदगी लोगों को नहीं दिखाना है अगस्त महीने तक, वरना आपको ब्रेकअप होगा। और वो इतनी यकीन से मुझे बोलता था आई वॉन्ट, मैं तुम्हारे साथ देहरादून शिफ्ट करना चाहता हूँ, हम अपना होगा अपना घर बाद में अगस्त महीने से, और फिर हम बच्चा भी करेंगे। मैं डरती थी खुद पैदा करने में, मैं चाहती थी हम अडॉप्ट करें, पर वो बोलते थे नहीं, मुझे तुमसे ही चाहिए, तुम्हारी जैसी आंखें। और ये मुझे वो बोलता था, इसलिए वो बोलता था मत दिखाओ लोगों को, मत दिखाओ, नज़र लगती है, सीरियसली नज़र लगती है। इट इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ नज़र, इट इज़ फॉल्ट ऑफ मतलब यू, मे बी मी ऑल्सो, बट नॉट नज़र। फिर वो बताया ना कि क्या उससे पहले था, इसलिए हमारी लड़ाई होती थी, क्योंकि फिर भी पता तो चलता है छोटी छोटी चीज़ों से जो मैंने आपको बोला है। और आखिरकार उस मैसेज से जिसने उस गर्लफ्रेंड, नॉट गर्लफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड, उस गर्लफ्रेंड की सहेली ने मुझे पहले बोला, नंबर दिया, फिर मैंने उससे भी बात की कि मुझे भी दिखनी चाहिए, और उसने बोला कि हाँ हमारा रिलेशन 1 महीने से, वो मेरे साथ न्यू ईयर भी मनाना चाहता था। वो जब हमारी लड़ाई हुई हमने एक दूसरे को भी मारा। मेरे यहाँ पे मार्क्स आपने देखा पुरानी वीडियो रील, अगर मेरा अभी नॉट रिसेंट पर रिसेंट से पहले एक रील है जहाँ पे मैं ब्लू आउटफिट में खड़ी हूँ, आप देखेंगे अच्छे से यहाँ के मार्क्स। तो उसने भी मुझे और मैंने भी उसको किया, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो मुझे, वो खुद मुझे, मतलब ऐसे नहीं कि वो फिजिकल अब्यूज़ ना हो, अगर हम दोनों तो दोनों, अकेला वो नहीं करता था। तो वो मतलब उसके चेहरे पे भी कुछ मार्क्स थे, और उसने उसको बोला मैं पार्किंग के लिए लड़ा, पार्किंग के लिए मैं लड़ा, और कुछ और उसको झूठ बोलते थे, मतलब ताकि वो छुपाए कि मैं
कि मैं ना हूँ उसकी ज़िंदगी में एनी मोर। और वो लड़की भी शक करती थी कि अभी तक तुम क्रिस्टीना के साथ हो। उसने बोला कि विदिक ने उसको बहुत बार कॉफ़ी के लिए अप्रोच किया, कॉफ़ी पे चलो, मतलब पूछा बहुत बार। और फिर उसके बाद हाँ उसने मुझे सब कुछ बताया। अभी भी बात हुई, मैंने आपको स्क्रीनशॉट मतलब दिखाया। और विदिक बोलता है कि मैं परेशान हो गए तुमसे। नहीं, वो कुछ सीरियस नहीं थी, वो बस वैसे टाइम पास के लिए। मैं तुमसे परेशान हो गया। ये भी उसने एक बात बोली, उसने देखा फेक अकाउंट से, वो तो अभी मैंने उसको YNP के कल अनब्लॉक किया और आज भी सुबह को कॉल किया। बाकी अभी ब्लॉक लिस्ट में पर आया, इंस्टा पे भी। लेकिन एक फेक उसका कोई इंस्टा पता नहीं कौन से अकाउंट, तो वो उसने मुझे देखा मेरी स्टोरी और बोला कि मैं तो हटाओ ये। पहले प्यार से बोलने लगा, मैंने बोला नहीं हटाऊंगी, तुम इतने छुपाते थे लोगों को पता करने, क्योंकि उसके बहुत दोस्त, नमस्ते, रिश्तेदार मुझे देखते, जानकार, तो कम से कम तुम इतना मुझसे छुपाते थे। लेट पीपल नो कैसे। आई एम ऑल्सो नॉट एंजल, यू नो अबाउट मी, बट आई डोंट थिंक कि इस सिचुएशन में हाँ दोनों की गलती हमेशा होती है। बट मुझे लगता है कि उसको मेरे से ब्रेकअप करना चाहिए था पहले, जब वो पसंद करने लगा, नॉट चीट बिहाइंड मी। ओके, एक बार चीट किया, आओ घर और बोलो मुझसे हो गई, मुझे पसंद है कोई और क्रिस्टीना, तुम प्लीज़ हम ब्रेकअप करें। ये मैच्योर तरीका होता है। और आदमी कैसे बोलते हैं 36 36 साल का आदमी, 36 सच में इस उम्र में करते हैं इस तरीके के एक्टर बनते हैं? मुझे लगता है नहीं। इसलिए अभी मैंने कल सामान मेरा लिया जल्दी। उसने मुझे मतलब मैंने उसको बोला कि रोको भी मत वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं क्रेजी हूँ, सच में पागल हूँ। कभी मैं चाहती हूँ बहुत जाना और वो मुझे रोकते हैं, मैं चिल्ला भी सकती हूँ कि मतलब सारे लोग सुने। आई नो मैं पागल हूँ, तो उसको पता था और उसने मतलब माफ़ी मांगता था उस समय। लेकिन आज जब कॉल में किया तो तब माफ़ी नहीं मांगते थे, तब बस बोला कि तुमसे परेशान हो गया शायद। तब थोड़ा सा उसने एक और बार सोचा। और जब मैं चली गई, वो उस औरत को भी लिखता था कि शायद जब एक चली गई तो दूसरी तो कम से कम ना जाए। पर वो भी समझ गई कि वो झूठ बोलता था, तो इसलिए वो भी उसके साथ नहीं कंटिन्यू किया अभी तक। वही है सारी स्टोरी। चली गई होम स्टे एक, और अभी आई बस माइक्रोफोन में भूल गया अपने माइक्रोफोन जो रील्स के लिए। अभी तो वो घर पे नहीं है, मुझे पता है। अपने दोस्त के साथ गया, उसका दोस्त भी मुझे कॉल करता था, बट थैंक यू सम पीपल जो उसके दोस्त थे वो फिर भी मुझे सपोर्ट करते, एंड थैंक यू। यही बोला बस। नो बेबी, नो बच्चा, एंड बस मैं सोचती हूँ जो हुआ वो कुछ था भी रियल, कुछ रियल भी था। क्योंकि जब हमेशा होते इट इज़ नॉट, ये पहली बार जब उसने चीट किया, जब मुझे पता चला, पता नहीं पहले वो चीट किया या नहीं, जब मुझे पता चला ये पहली बार है कि उसने चीट किया। लेकिन पहले होता था कि कुछ और चीज़ के बारे में, उदाहरण के लिए अपने काम के बारे में या कुछ और चीज़ के बारे में, वो मुझे झूठ बोलता था, जो मुझे बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था मेरे लिए। वो बिल्कुल झूठ बोलता था, और जब तक मैंने साबुत के साथ ना पकड़ लिया, वो सिर्फ तब बोलते था हाँ। इवन वो तब भी कसम खाते था, हालांकि तब नहीं खाते थे कसम की, फादर की कसम, मेमोरी ऑफ माय फादर, ऐसे नहीं खाते था। पर इस बार झूठ खाई ये भी। तो ये इट वॉज नॉट पहली बार जब वो झूठ बोलते हैं। येस, इट वॉज पहली बार जब मैंने चीटिंग पे पकड़ा, पता नहीं पहले किया। इट वॉज नॉट पहली बार जब झूठ बोलते। तो पता अभी मुझे सच में पता नहीं वो क्यों ही था। मतलब कुछ सच था हमारे रिश्ते में या नहीं, क्योंकि कभी कभी वो ऐसे प्यार दिखाते थे जैसे सच में मैं कुछ मेरा मतलब है उसके लिए।
लेकिन निकल गया कि नहीं, कुछ अपने फ़ायदा के लिए वो रहता था, या बस अटैचमेंट की वजह से कि ओके क्रिस्टीना के साथ तो भी थोड़ा बहुत अटैचमेंट है, कम से कम 2 साल रहे तो मतलब अटैचमेंट तो हो जाता है। वैसे अटैचमेंट तो कुत्ते के साथ भी हो जाते हैं। ओके बस बताया जो बताना था। बाय। थैंक यू कि आपने सुना, थैंक यू कि आपने मैसेजेस में लिखा। मुझे ताकत नहीं है मुझे सबको रिप्लाई देना जी, दे पाती हूँ जिनको बाद में मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा रिप्लाई देना। सच में आप मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो बेस्ट फ्रेंड और या फ्रेंड सर्कल, इसलिए काफ़ी मुश्किल है ये मोमेंट जीना, लेकिन मुझे लगता है 1 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मेरे ब्रेकअप्स थे पहले वाली ज़िंदगी मेरे भी लंबे रिश्ते होते थे, पर 1 महीने से ज़्यादा मैं नहीं रोती थी। 1 महीना हाँ होता था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं। देखेंगे इस बार कितना होगा। ओके हालांकि इस बार मैं ज़्यादा सीरियस हो गई, पर ओके शायद 2 महीना, आई होप 2 महीने से ज़्यादा तो नहीं होगा। ओके देखते जनवरी फरवरी मार्च में। थैंक यू आपने मुझे सुना। बाय। कैसे मैं उसको समाप्त करूँ इस वीडियो को? ब्लैक आई डोंट नो कैसे इस लाइफ को बंद करना, कोई जानते हैं? अभी मुझे लाइफ नहीं कर सकती बंद। टर्न ऑफ блядь. Как это выключить? Я не понимаю. Как это выключить? ओके कैसे बात एंड ओके ढूंढ लिया एंड योर लाइव वीडियो एंड ओके बाय।